वालेकुम सलाम। बेटा अभी आप बैठो, मैं आपके टीचर को बुला के लाता हूँ। कैसी हो बेटा, ठीक हो? जी मिस। आपकी मम्मा ठीक है? जी। आप एक काम करो, आप अपनी बुक्स और अपनी कॉपीज निकालो, मैं आपका काम चेक करूँ। ये क्या बेटा, आज भी आपने काम नहीं किया? आपको पता है ना कि एग्जाम सर पे, और आपकी तवज्जो बिल्कुल भी नहीं है पढ़ाई की तरफ। सॉरी टीचर, आज के बाद दिल लगा के पढ़ाई करूँगी। जी नहीं, अब तो तुम्हारी मम्मा को कंप्लेन करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर तुम एग्जाम्स में फेल हो गई तो वो मुझे ही बोलेंगे कि मैंने तुम्हारी तैयारी नहीं करवाई और तुम फेल हो गई हो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बोले। अमरीन, मैं रूबी बात कर रही हूँ, रिमशा की टीचर। जी जी, मैंने पहचान लिया, आपका नंबर सेफ है मेरे पास। सब ठीक तो है? रिमशा आगे पढ़ने? यस यस, एवरीथिंग इज़ ओके। जैसे कि आपको तो पता है ना कि रिमशा के एग्ज़ाम्स बिल्कुल करीब हैं और इसका पढ़ाई की तरफ बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा। आप एक काम करें, आप मेरे पास आएँ, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। ओके। बेटा, आप अपनी बुक्स निकालें और अपना सबक याद करें। आपकी मम्मा आ रही है, मैं थोड़ी देर में वापस आती हूँ, ठीक है? हेलो, हाय मेरी बेबी, क्या हुआ? बहुत याद आ रही है। सारी बात है, याद तो आएगी। जान जो आप मेरी, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। क्या हुआ मेरी जान को? और तुम मुझे टेंशन में लग रही हो? जल्दी बताओ यार, तुम्हें तो पता है कि मैं तुम्हें टेंशन में नहीं देख सकता। यार वो रिमशा की टीचर की कॉल आई थी और उसकी पढ़ाई के मामले में कोई बात करनी है, वो पढ़ नहीं। अरे मेरी जान, तो इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? तुम चली जाओ ना उसकी टीचर के पास, जाके पूछ लो क्या कहती है। यार अहमद, इसलिए तो आपको कॉल की थी कि ऑफिस से फ्री होकर आप चले जाएं। मेरी एक फ्रेंड आ रही है, मैंने उनसे मिलना है। ओके स्वीट हार्ट, जो हुक्म मेरी जान का, मैं चला जाता हूँ। आप खुश? और हाँ, रिमशा को भी अपने साथ लेते आइएगा। ओके बाय। सर आप यहाँ बैठे, मैं मैडम को बुला के लाता हूँ। कैसी है मेरी बेटी? बेटा आपकी टीचर की ना कॉल आई थी मम्मा को,
और मुझे लगता है आज आपकी शिकायत लगाई है मुझे, इसीलिए मैं आया हूँ। बेटा अपने टीचर को बुला के लाएं कि उन्हें बोलें मेरे पापा आ गए। जी पापा। हाय। हाय। जी वो आपने रिमशा की मम्मा को कॉल की थी, दरअसल वो घर के ज़रा किसी काम से मसरूफ़ थी तो इस वजह से मुझे आना पड़ा। जी जी कोई बात नहीं है। वैसे आप रिमशा के? जी मैं रिमशा का डैडी हूँ। ओहो वेरी नाइस। वैसे आपसे मिलके अच्छा लगा। जी एक्सक्यूज़ मी। ओह सॉरी। आपके लिए कुछ ठंडा मंगवाती हूँ। ओह नो थैंक्स। अरे आप पहली बार हमारे घर में आए हैं, इतना तो हमारा भी हक बनता है कि थोड़ी बहुत सेवा हम भी आपको। आमिर जी मैडम। साथ के लिए थोड़ा ठंडा लेकर आओ। हाँ मैडम आप ठंडा रहने दें। बाय द वे मेरा नाम रूबी है। ओह रूबी, तो रूबी जी क्या हम साथ में चाय पी सकते हैं? ऑफ कोर्स। आमिर 2 कप चाय ले आना। थैंक यू। जी वो आपने बताया नहीं रिमशा की मम्मा को क्यों बुलाया था? ओह हाँ हाँ, वो तो मैं भूल ही गई। दरअसल आपकी बच्ची पढ़ने में बहुत कमज़ोर है और आप तो जानते हैं कि इसके एग्ज़ाम्स बिल्कुल सर पर हैं। आपकी बच्ची फेल नहीं हो जाए इस वजह से आपको भी तवज्जो देनी पड़ेगी। बेटा मैं ये क्या सुन रहा हूँ? सॉरी पापा, अंदर के बाद शिकायत का मौका नहीं मिलेगा और मैं दिल लगा के पढ़ूंगी। गुड हो गया, अब दिल लगा के पढ़ना ताकि आपकी टीचर दोबारा मुझे कोई भी आपकी शिकायत ना बताए। ओके तो रूबी जी हम चलते हैं। चलें बेटा। अरे आप अपना नंबर तो दे जाइएगा, आइंदा कभी भी इसमें पढ़ाई में या किसी किस्म की भी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट की तो मैं आपको फ़ोन कर सकूं।
हाँ शो क्यों नहीं, आप मेरा नंबर ले लें 03। ये आप इसमें नंबर डाल करके करना। आ गया आपका नंबर। थैंक यू। मम्मा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मेरा प्यारा बच्चा। आप बैठे, मैं पानी पी रही हूँ। बेटा बैग उतारो, रखो वहाँ पर। मैं खाना लगा दूँ? खाना तो हम बाहर से खा के रहे हैं। भाई क्यों? मुझे भूख लग रही है, मैं आप लोगों का वेट कर रही थी। अरे मेरी जान, अपनी बच्ची से पूछो, इसने कहा था कि मुझे खाना बाहर खाना है, इसीलिए मैंने कहा चलो बाहर से खा लेते हैं। अब मामा क्या करेगी? मैं आप लोगों का इंतजार कर रही थी। अरे जानू, मामा के साथ कल खाएंगे। यार मैं सच में बहुत थक गया हूँ, मुझे नींद आ रही, मुझे सोना है। आप रिलैक्स हो जाओ। आप बेबी को उनके कमरे में सुला कर आओ जब तक मैं फ्रेश हो जाऊँ। आ जाओ। हम आए। छोड़ दो मोबाइल और सोने की तरफ। रिमशा सो गई? जी। अब आप भी सो जाओ। अरे मैं भी सो जाऊंगा मेरी जान, तुम चेंज तो करके आओ यार। अभी मेरी बात सुनो यार, सुबह लाजमी उसको रिमशा पर थोड़ा ध्यान देना ताकि वो पढ़ाई में थोड़ी तेज़ हो जाए, क्योंकि टीचर ने भी मुझे बुलाया, फिर शिकायत भी की है, तो हम नहीं चाहते कि हमारी बच्ची फेल हो जाए। ओके, समझ आई? क्या हुआ? दोस्त की कॉल आ रही है, इनको भी ना सुकून नहीं है। क्या हुआ? कुछ नहीं। सो जाओ।
मैम, Yes. आपको बॉस बुला रहे हैं। Okay. I'm coming. Sir, may I come in? यस कमिंग। Sir. Sir, go do. नो, आप जा सकती हैं। Thank you. सर मैंने पेपर ही कंप्लीट करनी है, आप चेक कर लेना, मेरे जाने का टाइम हो गया। ओके गुड हो गया। ठीक है फिर आप जा सकती हैं, ठीक है ना? ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। ख्याल से जान, बाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं रूबी बात कर रही हूँ, उर्फ रुबीना मैडम। मैं मिलना चाहती हूँ आपसे। खैरियत है? क्या काम था? जी जी, खैरियत तो है, लेकिन अगर आप नहीं मिले तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। देखिए आप मुझे ब्लैकमेल कर रही हैं, आप जानती नहीं हैं मुझे भी। अच्छा, मैं आपको अच्छे से जानती हूँ, पर आप मुझे नहीं जानते हैं। मैं बहुत ज़िद्दी हूँ, और अगर आप मिलने नहीं आए तो आपकी बच्ची को एग्ज़ाम में फेल कर दूंगी मैं। ओके ओके, मैं शाम को आता हूँ। ओह ओके, आई विल वेटिंग फॉर यू। ठीक हो गया। बाय। ये मुझसे क्या चाहती है? जानूंगा तो पता चलेगा। मेरा बहन था। लगता है वो आ गया। हाय। मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। ये क्या कर रही हैं आप? हटा, मुझे जाने दें। ठंडा तो पीते जाओ। ओके।
ये क्या कर रही हो? दोबारा मुझे कॉल मत करना। अगर तुमने मुझे छोड़ने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार दूंगी। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो। ये क्या हो गया? मुझसे गोली चल गई, ये तो मर गई। ये क्या हो गया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो? हाँ जी। सही, कोई क्लाइंट आए थे आपको देने के लिए, बोला था। बाकी तो जी मोहम्मद सब हैं? जी हैं, मैं पूछ के बताती हूँ। सर कोई पुलिस आई है? पुलिस? जी। देख लो। आ जाए। हाँ तो अहमद साहब बताइए कैसे मिजाज हैं आपके? आप यहाँ सब खैरियत तो है? जहाँ मुजरा वहाँ पुलिस पहुँच जाती है। मुजरिम? पुलिस? मैं कुछ समझा नहीं। सब समझ आ जाएगा अहमद साहब जब आप हमारे साथ चलेंगे। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? इस शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन हूँ। हाँ हाँ जानता हूँ बिजनेसमैन साहब। रबीना मैडम को तो आप जानते ही होंगे। क्या हुआ, परेशान क्यों हो गए? याद नहीं आ रहा? मैं बताऊं, रबीना मैडम आपकी बेटी की टीचर है। ओह, अच्छा वो रबीना मैडम? जी जी। हाँ वही रबीना मैडम जिसके साथ आपका रिलेशनशिप था। आप याद आया ना? और फिर जब आपका दिल भर गया तो आपने उसका मर्डर कर दिया। अरे इंस्पेक्टर साहब ये क्या बोल रहे हैं? मर्डर? और मैंने कोई मर्डर नहीं किया। ये आप मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। एक शरीफ इंसान को फंसा रहे हैं आप। जाने के लिए कुछ ठंडा लेकर आए। अरे तकल्लुफ ना करें अहमद साहब, और वैसे भी हम यहाँ ठंडा लेने नहीं आए, आपको अपने साथ लेकर जाने के लिए आए हैं। आर यू मैड? जी नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। और अगर आप मेरे साथ शराफत से जाओगे तो पूरे स्टाफ के सामने आपकी इज्जत रह जाएगी। वरना अहमद साहब ले जाने के हमें और भी काफ़ी तरीके आते हैं। अब आप सोच लें, ऐसे ही चलेंगे या फिर पुलिस वाला स्टाइल आपको दिखाऊंगा। चले। अगर मेरे बारे में कोई पूछने आया तो उन्हें कहना सर कहीं गए काम से, वापसी आ जाए। ले चलो इसको। मुझे कॉल करनी।
जानू मैं ना ज़रा काम के सिलसिले में थोड़ा सिटी से बाहर जा रहा हूँ। अच्छा, आपने बताया अभी नहीं? हाँ बस अचानक प्रोग्राम बना। चलिए फिर तो ध्यान से जाइएगा। Love you. लव यू टू। ओके बाय। चलो। सर सर ये वो बिजनेसमैन जिसने रुबीना और रूबी मैडम को कत्ल किया है। चल आप जज साहब बाहर जाइए। जी सर, थैंक यू। अहमद बैठो। अहमद साहब पानी पी लो, हो सकता है आपको दोबारा पानी पीने की मोहलत भी ना दी जाए। नो थैंक्स। आप मुझे सिर्फ इतना बताएं कि मुझे यहाँ क्यों लाया गया है, क्योंकि मुझे अपने वकील से बात करनी है। मैं ज़्यादातर यहाँ नहीं रुक सकता। हम जानते हैं आप बिजनेसमैन हो, लेकिन आपने रुबीना मैडम का कत्ल किया है, इसलिए अब हम आपको छोड़ नहीं सकते। हमारी तफ्तीशी टीम की ये कोशिश होगी कि तुम्हें सजाए मौत हो, क्योंकि जुर्म चाहे कोई भी करे सज़ा उसको मिलेगी। लेकिन डीएसपी साहब, मैंने कोई मर्डर नहीं किया। आप लोग मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मुझे पता था कि तुम प्यार से नहीं मानोगे। खातून का कत्ल तुम नहीं किया है। आप लोग ले जाओ, इसे लॉकअप में बंद करो। ओके सर। चल भाई छोड़ो, चल। छोड़ो मुझे, चल छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे, रोक रोक रोक। बोले से खड़े रख। जी अहमद साहब, मैं आपको अपने बारे में बता दूं। मैं मुजरिम से सिर्फ एक ही बात पूछता हूं, अगर वो मान जाए तो उसका बेस्ट लक, वरना मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है मुजरिम का मुंह खुलवाना। मैंने एक बार भी यही कहा है और बार बार भी यही कहूँगा कि मैंने किसी का मर्डर नहीं किया। प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे यहाँ से जाने दो। अपनी बकवास बंद कर। साहब पानी। ठीक है, तुम जाओ। पानी पिएगा? अगर ये पानी खत्म होने से पहले तू मान गया तो तेरे लिए बहुत अच्छा होगा।
सर आपको राजा साहब बुला रहे हैं। तो ये तो हम बाद में देखेंगे। कैसे हैं जमान साहब? जमान साहब जहाँ पर मर्डर हुआ था वहाँ की कुछ मुझे फुटेज हासिल हुई है। हो सकता है इस कत्ल में ये लड़का भी इन्वॉल्व हो। ठीक है, इसको उठा लो। ठीक है सर। जमान साहब ये वो लड़का है जिसकी मैंने आपको फुटेज दिखाई थी। बैठो। देखो बेटा, जो जो हम पूछते हैं उसका साफ साफ जवाब दोगे तो तभी यहाँ से तुम जा सकते हो, वरना बाकी की जिंदगी तुम्हारी जेल की चार दीवारी के अंदर गुजरेगी। सर मैं बहुत गरीब आदमी सर। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं बेकसूर हूँ। तूने कुछ नहीं किया तो ये क्या है? ये तू ही है ना? सर मैं ये हूँ, पर क्या कर रहा था वारदात के टाइम तो वहाँ पर? सर राजा साहब ये ऐसे नहीं मानेगा, जिसको मेरे हवाले करें। इसके जब जूते लगेंगे तो सब कुछ सच सच बताएगा ये। सर मैं गरीब आदमी सर। सर मुझे मत मारना सर। सर मैं आपको सब सच बताता हूँ सर। अहमद सर हमारे घर आए थे, उसका हमारी मैडम के साथ चक्कर चल रहा था। एक दिन हमारे मैडम के शोहर और हमारे साहब की कॉल आई थी। वो बिजनेस के सिलसिले में कुछ दिन के लिए मुल्क से बाहर गए हुए थे। हेलो, कैसे हो आमिर? सर मैं ठीक हूँ। तुम्हारी मैडम कैसी है? सर वो भी ठीक है। अच्छा एक बात तो बताओ, घर पे कोई आता तो नहीं है? सर जी जब से आप दुबई गए हैं कोई नहीं आया, लेकिन आज अहमद साहब आए थे। अहमद साहब? ये कौन है और किससे मिलने आए थे? सब ठीक तो है? जी सर सब ठीक है। वो छोटी बच्ची पढ़ती है ना मैडम के पास, उनको लेने आए। अहमद रिमशा का पापा है। अच्छा अच्छा, तो दिखने में कैसा है? सर हीरो लगता है, बहुत खूबसूरत भी है और जवान भी। हाँ हाँ ठीक है, खूबसूरत होगा अपने लिए, हम भी किसी से कम नहीं। तुम बस अपनी मैडम का ख्याल रखना, और अगर वो फिर आए तो मुझे बताना। ओके, अब मैं फ़ोन रखता हूँ। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज़। फिर उसके बाद क्या हुआ? सर उसके बाद अहमद साहब फिर हमारे घर पर आए थे, और फिर मैंने साहब को फ़ोन करके बता दिया। आमिर? हेलो सर जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी आपने मुझे कहा था ना अगर अहमद दोबारा घर पे आए तो मुझे बताना। हाँ हाँ मैंने बोला था। क्या वो फिर दोबारा आया था? वो आया नहीं था सर, आया हुआ है। वो अभी भी मैडम के कमरे में है। इस वक्त मेरे घर में वो क्या लेने आया? तुम एक काम करो, अभी जाओ मैडम के कमरे में और देखो क्या हो रहा है। सर मैं कैसे जा सकता हूँ इस वक्त मैडम के कमरे में? जो मैंने बोला वही करो। मैं तुम्हें सैलरी अपने बताए हुए काम की देता हूँ, और बाय द वे मैंने तुम्हें इसी काम के लिए रखा है कि तुम मेरी गैर मौजूदगी में वहाँ जो कुछ हो मुझे बताओ और मेरे हुक्म की गुलामी करो। मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगा। ठीक है सर, मैं अभी बताता हूँ कमरे में इस वक्त क्या चल रहा है। फिर तुमने क्या किया? सर मैं तो अपने मालिक का वफादार नौकर हूँ। उन्होंने जैसा कहा मैंने वैसा किया।
फिर मैं मैडम के कमरे में गया। मैडम और अहमद साहब दोनों हाँ आमिर बोलो, क्या हुआ? सर मैं अपने मुंह से तो नहीं बता सकता मैडम अहमद के साथ बंद कमरे में क्या कर रही है। मैं आपको वीडियो भेजता हूँ, आप खुद अपनी आंखों से देख लें। आमिर जल्दी सेंड करो, जल्दी भेजो मुझे। हेलो सर। आमिर मेरा एक काम करोगे तुम? जितना पैसा मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। बोले सर, मैं आपका नौकर हूँ, आपका काम करना मेरा फर्ज है। तुम अपनी मैडम को गोली मार दो। क्या सर, क्या बोल रहे हैं आप? मैडम आपकी वाइफ है। वाइफ थी पर अब नहीं। जो औरत अपने शोहर की गैर मौजूदगी में अपनी इज्जत सेफ नहीं रख सकती, वो औरत वाइफ कहलाने के लायक नहीं। लेकिन सर मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता, मैं गरीब बंदा हूँ। देखो अमित, टाइम वेस्ट नहीं करो। मैं तुमको मैडम कत्ल करने की मुंह मांगी रकम दूंगा। जिस बंगले में मेरी वाइफ किसी गैर मर्द के साथ गुलछड़े उड़ा रही है, वो मैं बंगला तुम्हारे नाम कर दूंगा। बंगला मेरे नाम? हाँ हाँ, तुमने सही सुना, मैं ये बंगला तुम्हारे नाम कर दूंगा। अब जल्दी जाओ, मैडम को कत्ल करो और मुझे खुशखबरी सुनाओ। लेकिन सर मैडम को तो मैं मार दूंगा, पर वो अहमद। तुम मैडम को कत्ल कर कर पुलिस को फोन कर दो और सारा इल्जाम अहमद पर डाल दो। इस तरह से मैडम भी रास्ते से हट जाएगी और अहमद को अदालत खुद सजाए मौत का हुक्म सुना देगी। अब तुम जल्दी से जाओ और उस घटिया औरत के मरने की खुशखबरी मुझे सुनाकर मुझे खुश कर दो और मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। ठीक है सर। जी सर, इस तरह मैंने अपने मालिक की बात मानकर अपनी मैडम का खून कर दिया, पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं सर। मैंने तो अपने नौकर होने का फ़र्ज़ अदा किया, जैसा मालिक ने कहा वैसा कर दिया। मुझे माफ़ कर दें सर। बेटा ये तो अब अदालत फैसला करेगी कि तुझे छोड़ना है या फिर ले जाओ इसको। सर तुम जाओ, अहमद साहब को लेके आओ। आपको साहब ने बुलाया है, आ जाओ। बैठे अहमद साहब, बैठिए प्लीज। अहमद साहब वो शर्मिंदा आपसे। दरअसल कानून के भी कोई तकाजे होते हैं जिसकी वजह से हमें आपको उठाना पड़ा। अहमद साहब आप बाइज्जत तरीके से जा सकते हैं। आई एम रियली वेरी सॉरी, हमसे गलती हुई। और वैसे भी आपका मीना मैडम के साथ। देखें सर, मुझे दुख इस बात का नहीं कि आप लोग मुझे उठा के लाए, लेकिन खुशी इस बात की है कि कानून अपना काम अच्छे तरीके से कर रहा है। और मैं दुनिया वालों को सिर्फ इतना ये कहना चाहता हूँ कि जो औरतें अपने शोहर के कहीं दूर जाने से गलत कदम उठाती हैं,
तो ऐसा ना करें, अंजाम आप लोगों ने खुद देख लिया। Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains. I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this extreme.